रिलेशन के चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग 7 टॉपिक स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 8th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बारी गेट में क्वेश्चंस पुट हुए हैं, डायरेक्टली चेकिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, और कई बारी हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन के भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एक सेट दे देंगे हमारे पास से, साइज है उसका 4 एलिमेंट्स का, और आपसे पूछेंगे इसमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे एंड सो ऑन। तो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पुट हुए हैं, तो प्लीज इस टॉपिक को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ना। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। वैसे ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था रिलेशन, कोई भी रिलेशन हमारे पास है वो इक्विवेलेंस कब होगी, जब वो 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अगर कोई भी रिलेशन ऐसी है मेरे पास जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी देन इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एकदम सिंपल बात है। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे होगे, या तो वो होगी फाइनाइट, ठीक है, या वो होगी इनफाइनाइट। ठीक है जी। अच्छा, अगर फाइनाइट रिलेशन है और आपको लिस्टिंग फॉर्मेट में वो गिवन है, ठीक है, फिर तो क्या करेंगे भाई, हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको चेकिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तब हम कह देंगे कि वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंस नहीं होगी। ठीक है, सिंपल बात है, हमारे पास इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लो, एक सेट ए ले लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक रिलेशन आर, मैं लिस्टिंग फॉर्मेट में आपको देता हूं, से 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन गिवन है। मुझे बताओ ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो कैसे चेकिंग करोगे भाई? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है क्यों? क्योंकि सेट में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और देखो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, 1 1 2 2 3 3 तीनों नजर आ रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कहते थे? सीधे उल्टे दोनों आने चाहिए, सेल्फ लूप से हमें कोई टेंशन नहीं है, सीधे उल्टे दोनों, देखो 1 2 है तो 2 1 है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में क्या कहता था? सेल्फ लूप से कोई टेंशन नहीं है, जो बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उनकी हम बात करें, देखो 1 2 पिक करा तो 1 2 है तो 2 1 नजर आया, तो 1 1 होना चाहिए था, 1 1 है। अच्छा जी, अब 2 1 पकड़ा तो फिर 2 1 है, 1 2 है तो फिर 2 2 होना चाहिए था, 2 2 भी है, तो ठीक है जी, ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो पक्की बात है हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे भाई? दिस इज आवर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और चेकिंग कराने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस लूंगा और कराऊंगा, उसमें बिल्कुल टाइम पास होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, आपको क्योंकि अच्छे से पता है रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक कैसे करते हैं, ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज मेरे वीडियोस देखो, इनफैक्ट मैंने 6 अलग अलग वीडियोस बनाए थे हर एक टाइप पे। पहला था रिफ्लेक्सिव पे, फिर इररिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, 6 अलग अलग मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सोल्व कराए थे और अच्छे से इंट्यूटिव वे से समझाया था कि हम लोग चेकिंग कैसे करते हैं। तो प्लीज वो वीडियोस देख लो, उनसे आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आई थिंक कोई भी रिलेशन, अब देखो सीधी सी बात है भाई, रिफ्लेक्सिव निकालनी आती है, सिमेट्रिक आती है, ट्रांजिटिव आती है, तो इक्विवेलेंस आपको अपने आप से आती है, कोई नई बात है ही नहीं। मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, मैं सिंपल रिवीजन करा रहा हूँ आपको, अभी तक और कुछ नहीं। ठीक है, अभी तक कोई भी नई बात मैंने आपको नहीं सिखाई है। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। तो आई थिंक समझ लोगे, फाइनाइट रिलेशन अगर लिस्टिंग फॉर्मेट में आएगी तो हमारे पास कोई वे आउट नहीं है भाई, हमें सिंपल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं इनफाइनाइट रिलेशंस पे, या इवन फाइनाइट रिलेशन अगर सेट बिल्डर फॉर्मेट में गिवन है तो हम कैसे करेंगे। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर हमारे पास जो भी सेट बिल्डर फॉर्मेट में या किसी भी टाइप से स्टेटमेंट दे रखी है, सेट बिल्डर में दे रखी है, कुछ भी हमें रिलेशन के बारे में बता रखा है, जैसे भी रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है, अगर आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपको वर्ड इक्वल टू नजर आए, या आपको कहीं वर्ड सेम नजर आए, या इक्वल वर्ड नजर आए, तो हम क्या कह देंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सॉरी वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। ठीक है, कहीं पे भी डिफाइन कर रहे हैं जब रिलेशन को, कहीं पे भी इक्वल वर्ड नजर आए, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट, हार्डली मैटर्स टू मी, हमें डेफिनेशन गिवन होनी चाहिए रिलेशन की। अगर डेफिनेशन में आपको कहीं इक्वल वर्ड नजर आए, सेम वर्ड नजर आए, या इक्वल ये ऐसे सिंबल नजर आ जाए, तो हम सिंपली क्या कह देंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हमारे पास शॉर्टकट है। नो डाउट आप चेकिंग सीधी ऐसे भी कर सकते थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बट वही बात है, इनफाइनाइट रिलेशन आएगी तो उसमें आपको थोड़ी सी टेंशन आ सकती है। रिफ्लेक्सिव तो चेक कर लोगे, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, काफी स्टूडेंट्स को आती है। तो बेटर वे क्या है, ये शॉर्टकट सिंपल आपको याद रखना है, इक्वल टू नजर आए, सेम वर्ड नजर आए, या इक्वल वर्ड नजर आ जाए कहीं पे भी, तो हम सिंपली क्या कह देंगे कि जो रिलेशन है हमारी वो इक्विवेलेंस है। ऑफ कोर्स कुछ शॉर्टकट्स, ये क्योंकि शॉर्टकट है तो कहीं ना कहीं मतलब नहीं भी चलेगा,
कोई एक्सेप्शंस भी होंगे हमारे पास, वो मैं एक्सेप्शंस भी आपको आराम से दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इस बात पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी ये नजर आएंगे तो हम बोल देंगे इक्विवेलेंस है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, वहां समझ में आएगा आपको। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना, सेम और इक्वली जो हमने वर्ड बोला ना, ये आपको डायरेक्टली नजर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सिंपली बोल देंगे। बट कई की बार ना इनडायरेक्टली गिवन होते हैं, ठीक है। तो कभी इनडायरेक्टली गिवन हो तो भी आपको पकड़ में आना चाहिए कि ठीक है जी, इनडायरेक्टली ये सेम या इक्वल कहने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बोल देंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई रिलेशन आर है, उसके अंदर एक्स और वाई है ना, ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो एक्स और वाई की कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेम नजर आ जाए, ठीक है। अगर इनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेम नजर आती है तो भी इक्विवेलेंस होगी। प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, अभी 2 मिनट रुको, मैं आपको 2 मिनट में इस बात को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए समझ लेना, सेम या इक्वल वर्ड आपको डायरेक्टली नजर आए या इनडायरेक्टली नजर आए, हमें इक्विवेलेंस बोलनी है रिलेशन, ठीक है। चलो अभी आगे मैं बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आएगा। इनफैक्ट एग्जांपल लूंगा ना तो ज्यादा क्लियर होगा, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। चलो मैं साइड में आ रहा हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आई थिंक हटा रहा हूँ इसको, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। हाँ जी, तो एग्जांपल देखो भाई, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स। जैसे हम शुरुआत करते हैं, लेट अस सपोज वी हैव अ रिलेशन S, ठीक है। वी हैव अ रिलेशन S ऑन रियल नंबर्स, ठीक है, x, y, s इज इक्वल टू x, y सच दैट x इज इक्वल टू y ऑन रियल नंबर्स। देखो भाई, ये सेट बिल्डर फॉर्मेट मैंने दिया ना रिलेशन, और क्या नजर आया आपको, इक्वल टू। मैंने क्या कहा था, इक्वल टू नजर आते चुपचाप से क्या बोल देना भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये वेल नोन इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। x इज इक्वल टू y का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। रियल नंबर में हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे, √2 √2 √3 √3 -1 -1 -2 -2 एंड सो ऑन, ऐसे हर एक रियल नंबर खुद से रिलेट हो रहा है। तो बस कॉमन सेंस से आप समझ पा रहे होगे, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव जरूर आएगी, है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, मतलब सेल्फ लूप हर जगह है ही है। अच्छा, सिमेट्रिक, ऑब्वियसली सेल्फ लूप से हमें कोई टेंशन नहीं होती है ना। तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव में भी हमें सेल्फ लूप अलाउड थी, और इनफैक्ट सेल्फ लूप के अलावा कुछ और है भी नहीं ना, तो कोई टेंशन नहीं है। ट्रांसिटिव भी आएगी, सिमेट्रिक भी आएगी, और रिफ्लेक्सिव, तीनों चीजें नजर आएंगी। नजर आ रही है, जो हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो, वैसे ये रिलेशन क्या है भाई, आइडेंटिटी रिलेशन है, जिसको हम कहेंगे IR, है ना। ये रिलेशन को हम IR से रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो S की बजाय मैं यहाँ बोल सकता था IR। याद आ रहा है ना, आइडेंटिटी रिलेशन। और मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी रिलेशन इज वेल नोन इक्विवेलेंस रिलेशन, जब मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। प्लीज मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो। इनफैक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने कराए थे, वहां पे मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ है, आप प्लीज ये सब चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हुआ, यहाँ पे इक्वल टू नजर आया था तो इसलिए हमने बोल दिया इक्विवेलेंस है। अच्छा, और एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलता हूँ से रिलेशन S, या कोई भी ले लो, R ले लो, R ऑन से x, y such that x is parallel to y on lines in plane, lines in plane। बताओ भाई, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो, एक्सिस पैरेलल टू वाई, पहले तो मुझे ये समझाओ, एक्सिस पैरेलल टू वाई का मतलब क्या, थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन में, कुछ नहीं। एक्सिस पैरेलल टू वाई का मतलब क्या होगा, एक्स एंड वाई लाइंस हैव सेम स्लोप। ये डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, प्लीज मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला वीडियो देखो, वहां पे मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको रहते हैं, एक्स इज पैरेलल टू वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे वहां पे, ठीक है। प्लीज वो चेक कर सकते हो। हाँ जी, तो वहां पे मैंने आपको समझाया था एक्स एंड वाई लाइंस है सेम स्लोप, तो अगर लाइन दोनों लाइंस की स्लोप सेम होती है तब वो पैरेलल होती है, अगर वो पैरेलल नहीं होती है ना। देखो वर्ड आएगा ना सेम, और स्लोप क्या है, स्लोप इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लाइन, है ना। स्लोप, इंटरसेप्ट, ये सब प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक पता होगा सबको, है ना। तो प्रॉपर्टी है ना लाइन की, और वर्ड क्या आ गया भाई, सेम। चुपचाप से बोल के भाग सकते थे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको चेकिंग करने तो मैं करा देता हूं। देखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है ही है, क्यों रिफ्लेक्सिव है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, स्लोप सेम होनी चाहिए। जैसे एक लाइन L1 है, तो लाइन L1 इज पैरेलल टू L1 इटसेल्फ, क्यों, क्योंकि पक्की बात है दोनों की स्लोप सेम है, मतलब L1 की स्लोप खुद के बराबर तो है ही है, कॉमन सेंस की बात है ना। कई बार काफी स्टूडेंट्स के मन में ना ये आता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या होता है, लाइंस कभी मीट ना करें। जैसे ये देखो, ये L1 L2 ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो L1 तो हर पॉइंट पे मीट कर रही है खुद से, है ना, तो ये पैरेलल कहां से होगी। बट एक्चुअली पैरेलल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, सेम स्लोप होनी चाहिए। ये सब बातें मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूं पहले, सब रिवीजन चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। ओके जी, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे, रिफ्लेक्सिव ये है क्योंकि सेम स्लोप है, हर एक लाइन की खुद के बराबर तो स्लोप है ही है। अच्छा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ऑब्वियसली L1 पैरेलल L2 है, L2 पैरेलल L1 अपने आप से होगी है ना, कॉमन सेंस की बात है। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव भी है ही है, क्यों, क्योंकि देखो L1 L2 L3 ले लो, L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, तो L1 L3 भी पैरेलल होंगी।
कॉमन सेंस की बात है ना। और इनफैक्ट फॉर्मल प्रूफ चाहिए ट्रांसिटिविटी का, तो मैं फॉर्मल प्रूफ दे देता हूँ। मैं सिंपली क्या कहूंगा भाई, देखो x रिलेटेड टू y कब होगा, जब x एंड y सेम स्लोप, x एंड y सेम स्लोप। अच्छा, y रिलेटेड टू z कब होगा, जब y एंड z हैव सेम स्लोप। तो इन दोनों बातों से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि नहीं, x रिलेटेड टू z, why, क्योंकि x एंड z विल हैव सेम स्लोप। कॉमन सेंस की बात है भाई, x इक्वल टू y, y इक्वल टू z, तो x इक्वल टू z तो होना ही होना था, बिल्कुल सीधी सी बात है। प्रूफ में मेरे को घुसने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैं रिवीजन कराता जा रहा हूं आपको, ताकि चीजें आपके माइंड में एकदम फिट रहे। तो फाइनली हमने प्रूव करके भी दिखा दिया आपको कि x इज पैरेलल टू y ऑन लाइंस इन प्लेन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके चलो ठीक है जी। तो और वही बात है, पैरेलल में, पैरेलल लाइन में सेम वर्ड आ रहा है, इनडायरेक्टली सेम वर्ड नजर आ रहा है, तो ये अपने आप से इक्विवेलेंस आने थे, ठीक है जी। ओके चलो ठीक है, मैं हटा रहा हूं इस चीज को, ठीक है जी। अच्छा और देखो, और एक दो एग्जांपल और देखो, मैं हटा रहा हूँ। हाँ तो अगर मैं यहीं पे बोल देता कि x पैरेलल टू y की बजाय हम बोल देते हैं कि x एंड y हैव सेम इंटरसेप्ट, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो प्रॉपर लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर लिखते हैं x, y सच दैट x एंड y हैव सेम इंटरसेप्ट ऑन लाइंस इन प्लेन, ठीक है। कोई भी लाइंस है प्लेन में, बहुत सारी लाइंस होंगी, तो कब दो लाइंस आपस में रिलेट करेंगी, जब उनका इंटरसेप्ट सेम होगा, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हाँ जी, सेम वर्ड सेम नजर आ गया ना, चुपचाप से बोल देना इक्विवेलेंस रिलेशन है, बस दैट्स इट, ठीक है। मैं इसके प्रूफ में नहीं जाऊंगा, आपके लिए होमवर्क है, प्लीज अपने आप से चेकिंग करना है इसकी, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। अच्छा जी, और एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा नया एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, उससे आपको चीजें और समझ में आएगी। जैसे मैं बोलता हूं r is equal to x comma y such that x is congruent to y mod 5 on z, ठीक है। ये समझ में आता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट टू y mod 5। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब होता है x mod 5 करो और y mod 5 करो, तो मॉड मतलब समझते हो रिमाइंडर, तो x को डिवाइड करा आपने 5 से, कोई रिमाइंडर आएगा, y को भी डिवाइड करा आपने 5 से, तो कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। और मैं क्या कहता हूँ, दोनों रिमाइंडर सेम होने चाहिए, ये दोनों रिमाइंडर इक्वल होने चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि x और y आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो बस वर्ड आया ना सेम, मैंने इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, x और y को जब मैं 5 से डिवाइड करूं तो दोनों का सेम रिमाइंडर आना चाहिए, बस सेम वर्ड नजर आ गया, चुपचाप से बोल देना इक्विवेलेंस है। बट प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रूफ देता हूं। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ना एग्जांपल्स लिख लिख के दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझ में और आ जाएगा। देखो मैं ऐसे बोलता हूं, जैसे मुझे बताओ 5, 10 ये आपस में रिलेटेड होंगे, क्यों, बिल्कुल होंगे, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, 10 को डिवाइड करो 5 से रिमाइंडर 0, तो ठीक है जी। 5, 10 रिलेट करेंगे, 5, 15 रिलेट करेंगे, 1, 6 रिलेट करेंगे, 2, 7 रिलेट करेंगे। 1, 6 क्यों करेगा, क्योंकि देखो 1 से 5 से डिवाइड मारोगे रिमाइंडर 1, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1, 2 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, और 7 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर 2। आई थिंक बेसिक बेसिक बातें पता होंगी सबको, है ना, इसमें मेरे को घुसना नहीं चाहिए, आप क्लियरली गेस कर पा रहे होंगे। अच्छा जी, अब एक दो बात और करो, नेगेटिव नंबर्स की बात करो, नेगेटिव में शायद किसी को कंफ्यूजन आ सकती है, तो -5 mod 5 बताना जरा इसका क्या आंसर होगा, सॉरी -1 mod 5 इसका क्या आंसर होगा। देखो भाई चुपचाप से 5 को डिवाइड करो, मतलब -1 को डिवाइड करो 5 से, हाँ जी, तो क्या बोलेंगे 5 - 1 द -5, तो रिमाइंडर आएगा 4। इस टाइप से डिवाइड करना होता है, प्लीज ध्यान रखना। तो मैं ये रिमाइंडर की देखो मॉड, ये जो ऑपरेटर है मैं इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है, मॉड 5 का मीनिंग क्या है, मॉड 5 का मतलब है कि जैसे -1 के लिए हम चेकिंग कर रहे थे, तो आप कितने स्टेप्स डाउन आओगे, स्टेप्स डाउन, सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। कितने स्टेप्स डाउन आओगे, देखो -5 से मैं कितने स्टेप डाउन, मतलब नीचे, कितने स्टेप्स नीचे आऊं कि नंबर 5 का डिविजिबल आ जाए, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे 4 स्टेप नीचे आओ, है ना। तो -1 से 4 स्टेप नीचे आओगे, तो -1 एक स्टेप नीचे आओगे तो -2 2 स्टेप नीचे आओगे तो -3 3 स्टेप नीचे आओगे तो -4 5 स्टेप नीचे आओगे तो, सॉरी 4 स्टेप नीचे आओगे तो -5, बस -5 इज डिविजिबल बाय 5, वही हमारा काम खत्म। प्लीज ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है, क्योंकि आप बोल सकते ऊपर जाते तो -1 से ऊपर तो 0 है, तो आप चुपचाप से बोल के भाग सकते थे, एक स्टेप में हमारा आंसर आ गया तो रिमाइंडर 1 आएगा, ऐसे नहीं बोलना, तो प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, तो फाइनली हमें क्या कहना होता है, कितने स्टेप्स हम नीचे आएंगे, तो आप समझ पा रहे होगे -1 mod 5 विल बी 4 ओनली, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, एकदम सिंपल है। हाँ जी, तो -1 पकड़ लो और साथ में आप ले लो 4,
तो पक्की बात है दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। -1 को अभी मैंने 5 से डिवाइड करके दिखाया, रिमाइंडर 4 है ना, और 4 को डिवाइड करोगे 5 तो कॉमन सेंस की बात है रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो हाँ जी -1 4 रिलेट करेंगे। अच्छा -2 से 5 रिलेट कर, सॉरी -2 3 ये भी रिलेट करेंगे। समझ पा रहे हो कि -2 को करोगे तो -2 से कितने स्टेप्स नीचे आओगे कि रिमाइंडर की नंबर डिविजिबल निकला है 5 के, -2 से 3 स्टेप आप नीचे आओगे तो -5 नजर आएगा, और -5 5 का डिविजिबल है, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, -2 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर 3 निकल के आएगा। ठीक है जी, तो -2 और 3 आप समझ पा रहे होगे आपस में रिलेट करेंगे। इनफैक्ट -1 और 9 रिलेट करेंगे, है ना, मेरे ख्याल में को बोलना नहीं चाहिए, आप समझ पा रहे होगे। 8 ये करेंगे एंड सो। ठीक है, ये सब नंबर्स हैं जो आपस में रिलेट करेंगे। अच्छा जी, तो एक तरीका तो था ये इस टाइप से बोलने के लिए कि रिमाइंडर सेम आएगा तो ये आपस में रिलेट करेंगे। तो हमने कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा दिए। मेरे को ना ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, मैंने वैसे आपको तो बता दिया, आनी आनी शॉर्टकट से हमने बता दिया। प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए मेरे को बताना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों बातें फुलफिल हो रही हैं। अगर क्योंकि जब ये तीनों बातें फुलफिल होंगी तभी इक्विवेलेंस होगी, अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं आएगी। तो इस डेफिनेशन में ना प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कर तो मैं दूंगा बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको समझाता हूँ। देखो भाई, आपको लगेगा कि मैंने इतना लंबा क्यों खींचा, इसको मैं अभी समझाता हूँ मैंने क्यों खींचा था इतना लंबा। मेरे को सिर्फ प्रूव करना है, इसलिए मैंने करा था। खास बात देखो भाई, 10,5 करना 5 आएगा, 15 माइनस 5 करना 10 आएगा, 6 माइनस 1 करना 5 आएगा। समझ रहे हो ना, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 5 10, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 2 5, 4 माइनस माइनस 1 तो 5 आएगा, 3 माइनस माइनस 2 5 आएगा, डॉट डॉट डॉट। हर एक नंबर देख पा रहे हो मल्टीपल 5 का ही आ रहा है। कोई भी नंबर उठाओ, ठीक है, तो जैसे आप ये देखो, जैसे 2,17 ये आपस में रिलेट करेंगे। क्यों रिलेट करेंगे, क्योंकि आप समझ पा रहे हो 17 डिवाइड बाय 5 करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 2 को डिवाइड करोगे तो भी 2 ही आएगा। 2 को डिवाइड करोगे 5 तो 2 ही आएगा ना, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, तो सेम रिमाइंडर है तो पक्की बात दोनों रिलेट करेंगे। तो 17 माइनस 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा भाई 15, तो आया ना 5 का मल्टीपल। तो बस मेरा काम खत्म। अब मैं क्या बोलूंगा, इस डेफिनेशन को मैं घुमा फिरा के ऐसे भी कह सकता था। मैं इसी रिलेशन को ऐसे लिखता, मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ। R will be equal to x, y such that x minus y is equal to 5k, ठीक है, on z। ऐसे बोल के भाग सकता हूँ। k क्या है भाई, k आप समझ पा रहे होगे, k कोई इंटीजर है, z है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5k आना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई 5 माइनस 15, सॉरी x माइनस वाई बोल रहा हूँ ना, हाँ, तो x माइनस वाई करोगे तो 5 माइनस 15 करोगे तो माइनस 10 हो जाएगा, और क्या होगा। और माइनस 10 बोलने का मतलब क्या है भाई, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, x माइनस वाई बोलो, y माइनस x बोलो, हार्डली मैटर्स टू मी। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना बात। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5k बोलूं या y माइनस x इज इक्वल टू 5k बोलूं, बात एकदम बराबर है। k इज इंटीजर क्वांटिटी ना, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले सकता है। तो अब आप ऐसे समझो, 5 माइनस 15 इज -10 और 15 माइनस 5 इज 10, तो 10 बोलो -10 बोलो, बात बराबर आएगी। क्यों बराबर आएगी, क्योंकि k की वैल्यू एक बार 2 हो जाएगी और k की वैल्यू एक बार -2 हो जाएगी, और दोनों के दोनों आपको पता है इंटीजर क्वांटिटी है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे मन कर रहा है वैसे बोल दो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा, बट स्टिल ना चाहते हो थोड़ा थोड़ा मेरे को डिटेल में जाना पड़ रहा है, इसलिए बातें आ रही हैं सामने। चलो ठीक है जी, फाइनली आपको क्लियर हो रहा होगा। हम इस डेफिनेशन को इस टाइप से भी लिख सकते थे, या फिर इनको फ्लिप करके भी बोल सकते थे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5k, बात बराबर होती। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। हाँ जी, अब आ जाओ फटाफट इसकी चेकिंग पे। तो चेकिंग कराओ भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ये, हाँ जी बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि आप k की वैल्यू जब 0 भर दोगे, k इज एन इंटीजर क्वांटिटी ना, k की वैल्यू आप 0 भर दो तो 5 into 0 विल बी 0, तो x माइनस y विल बी 0, तो x विल बी इक्वल टू y। तो बात बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, 5,5 रिलेट करेंगे, है ना, 6,6 रिलेट करेंगे आपस में, 7,7 रिलेट करेंगे, और कॉमन सेंस से सोचो भाई 7 का मतलब क्या है, रिमाइंडर 2, ये 7 का मतलब क्या है, रिमाइंडर 2 रिमाइंडर सेम है तो रिलेट करेंगे, बस वही बात खत्म होगी, है ना। तो ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव ये आएगी। अच्छा जी, सिमेट्रिक आएगी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इनडायरेक्टली प्रूफ दे ही दिया है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5k बोलो या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5k बोलो, बात बराबर है। तो ठीक है जी, सिमेट्रिक भी आएगी। समझ पा रहे हो ना, देखो x माइनस वाई 5k है, y माइनस एक्स भी 5k ही आएगा डायरेक्टली, मतलब k की वैल्यू वही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव होती चली जाएगी, और क्या होगा। ऐसे आपके मन में ये आएगा, देखो आप अगर सिंपल कॉमन सेंस सोचोगे तो आप ये बोल सकते थे x माइनस वाई 5k है तो y माइनस एक्स तो -5k होना चाहिए, होने दो -5k, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के भी तो इंटीजर ही होगा, बस वही बात खत्म है। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, ट्रांजिटिव बताओ भाई, क्या ये ट्रांजिटिव आएगी, हाँ जी बिल्कुल ट्रांजिटिव आएगी।
ट्रांसिटिव में देखो मैं आपको प्रॉपर प्रूफ दे देता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मैं हटाता हूँ इस चीज को। वैसे तो देखते आपको समझ में आ जाएगा ट्रांसिटिव आनी है, बट स्टिल मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब प्रॉपर प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल जी तो लो, एग्जांपल में दे देता हूँ। ये देखो, जैसे मैं बोलूंगा 5,10 आपस में रिलेट करेंगे, 10,15 आपस में रिलेट करेंगे, तो 5,15 क्यों नहीं आपस में रिलेट करेंगे? बात बिल्कुल बराबर है ना। इन दोनों का रिमाइंडर सेम है, इन दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो इन दोनों का रिमाइंडर अपने आप से सेम है, हम ऐसे कह के भाग सकते थे, है ना। बात बिल्कुल ठीक है, ये ट्रांसिटिव आ रहा है, बट वही बात है, एक एग्जांपल दे के हमारी बात बनती नहीं ना, है ना। ऐसे मतलब क्योंकि हमें प्रॉपर प्रूफ देना चाहिए, तो प्रॉपर प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हम ऐसे कहेंगे x इज रिलेटेड टू y, मतलब क्या होगा, x एंड y का रिमाइंडर सेम है, ठीक है, x एंड y सेम रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 5, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। y रिलेटेड टू z मतलब क्या होगा, y एंड z हैव सेम रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 5। तो फाइनली मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो x और y का रिमाइंडर सेम है, y और z का रिमाइंडर सेम है, तो पक्की बात है x रिलेटेड टू z जरूर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि x और z का भी रिमाइंडर सेम आएगा ही आएगा, ठीक है। आप आई थिंक समझ पा रहे हो, मैंने काफी रफली लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। x रिलेटेड टू y क्यों? क्योंकि x और y का रिमाइंडर सेम है। y रिलेटेड टू z क्यों? क्योंकि y और z का रिमाइंडर सेम है। अब इन दोनों बातों से हम क्या निकाल सकते हैं कि x रिलेटेड टू z होगा, क्यों? क्योंकि x और y का सेम है, y z का सेम है, तो x और z का अपने आप से सेम होगा रिमाइंडर, है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। और प्रूफ चाहिए तो मैं और प्रूफ दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं एक तरीके से और आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, प्रूफ आपको आने चाहिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ भाई। देखो अगर आप इस टाइप से प्रूफ करोगे ना, देखो अगर आपसे कोई आपका IIT का इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में एक प्रोफेसर ने आपसे पूछा कि ये जो x इज कॉन्ग्रुएंट टू y mod 5 ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब ट्रांसिटिविटी पे आओगे तो आप ऐसे बोलोगे ना, 5-10 रिलेट कर रहा है, 10-15 से रिलेट कर रहा है, तो 5 और 15 आपस में रिलेट करेंगे, इसलिए ये ट्रांसिटिव है। 0 नंबर मिलेंगे आपको इस बात के। वो कहेंगे हमें ऐसे नहीं पता भाई, आपने तो एक एग्जांपल दिखाया है, प्रूफ करने के ट्रांसिटिव है तो सारे एग्जांपल के लिए प्रूफ करो, ऐसे तो मैं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। और सारे एग्जांपल के प्रूफ करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो इसलिए फॉर्मल प्रूफ की बात आती है बीच में, और ये मैंने आपको थोड़ा सा फॉर्मल प्रूफ करके दिखाया। थोड़ा और अच्छा फॉर्मल प्रूफ मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, बट बेसिक आइडिया आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रूफ आप करोगे तो आपका फायदा है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ, IIT में जब आप घुस जाएंगे ना, वहां पे आपकी लाइफ नाइटमेयर होगी अगर आपको फॉर्मल प्रूफ करने नहीं आते। प्रोफेसर वहां पे 1% भी आपकी इंट्यूशन को बिलीव नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यही है आज की डेट में, काफी स्टूडेंट्स कोचिंग में पढ़ते हैं और कोचिंग में पढ़ने के बाद वो IIT में घुस जाते हैं। कोचिंग के टीचर्स क्या करते हैं भाई, वो इंट्यूशन से आपको चीजें सिखाते जाते हैं, आपको लगता है कि ठीक है बड़ा आसान है, मेरे को तो आता है, मेरे को तो आता है, हैंड्स ऑन। ये सब करते करते आपका प्रॉपर प्रूफ में माइंड नहीं चलता, आप बस इंट्यूशन के थ्रू जाते हो। और जब आप IITs में घुसेंगे ना, इंट्यूशन से वहां पे कुछ नहीं पढ़ाया जाता, वहां पे हर एक चीज का फॉर्मल प्रूफ प्रॉपर डिटेल मैथमेटिक्स के साथ पढ़ाया जाता है, और वहां चीजें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो प्लीज अगर चीजें समझनी है, बहुत ध्यान से आपको काम करना है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं, बट स्टिल एक बार और बता रहा हूं ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड में चीजें घुस जाए। मैं बार बार चीजें रिपीट करता हूं, बैक ऑफ द माइंड में चीजें चली जाए इसलिए। तो फॉर्मल प्रूफ आपको आने चाहिए, प्लीज इस बात को समझ लो, ठीक है। ओके चलो ठीक है। और नॉर्मली कोचिंग के टीचर्स क्या करेंगे, यही बोल के भाग जाएंगे, और आप भी बोलोगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बच्चे तालियां बजाएंगे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, ट्रांसिव आ गई बड़ी आसान होगी, काम तो बड़ा आसान हो गया। बट आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये बहुत बड़ा, ठीक है। कर तो जाओगे आप, IIT में जाके क्या करोगे, वहां ये सब थोड़ी चीजें काम आएंगी, वहां पे तो कांटे लगेंगे, ऐसे प्रोफेसर ऐसे कांटा लगाएगा और 0 नंबर देगा अगर आप ऐसे काम करके आओगे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं एक बार और एक फॉर्मल प्रूफ आपको और दिखाता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। हाँ जी, तो एक फॉर्मल प्रूफ हम दूसरा कैसे कहेंगे, देखो ऐसे बोलेंगे, ये बहुत अच्छा प्रूफ लगेगा आपको। x इज रिलेटेड टू y, हम क्या कहते हैं, एंड y रिलेटेड टू z, तो यहां से कंक्लूजन निकलना चाहिए x इज रिलेटेड टू z, है ना, हम ये बात बोलते थे ना, ट्रांसिटिविटी चेक ऐसे करते हैं। x रिलेटेड टू y के लिए हम एक इक्वेशन लिखते थे, तो इक्वेशन क्या है भाई, ये है x माइनस y इज इक्वल टू 5k, ठीक है। y रिलेटेड टू z के लिए भी मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, x माइनस y 5k का है तो y माइनस z 5k कहूंगा, y माइनस z इज इक्वल टू 5k, ठीक है। हाँ जी, तो इन दोनों बातों से मेरे को कंक्लूजन बतानी है कि x माइनस जेड क्या आएगा। तो सिंपल बात है भाई, ऐसे बोलूंगा, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। आप 1 और 2 से क्या कह सकते हो भाई, दोनों को ऐड कर लो, मैं ऐसे बोलता हूँ 1 + 2 करो भाई,
दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड करोगे तो समझ पा रहे होगे x माइनस जेड आएगा, x माइनस जेड विल बी इक्वल टू व्हाट। अच्छा ये 5k की बजाय ना मैं k1 और ये k2 ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि इंटीजर क्वांटिटी कोई भी इंटीजर आ सकता है, जरूरी नहीं कि सेम इंटीजर आए, है ना। k अगर k ले लोगे तो सेम आ जाएंगे, तो ऐसे थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है कि x माइनस वाई 5k आए तो y माइनस जेड भी 5k, दोनों सेम थोड़ी आएंगे, डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे k1 इंटीजर ले लिया, यहाँ पे k2 इंटीजर ले लिया। हाँ जी, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो x माइनस जेड निकल के आएगा, समझ रहे हो, y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड विल बी इक्वल टू व्हाट 10 सॉरी 5k1 प्लस 5k2। ठीक है, अब आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ x माइनस जेड विल बी इक्वल टू व्हाट 5k1 दैट इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 5, 5k2 दैट इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 5। तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, 5 कॉमन ले लो, k1 प्लस k2, और k1 प्लस k2 क्या है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इज व्हाट, इंटीजर ओनली। तो बस अब हम सिंपली क्या कहेंगे भाई, x माइनस जेड इज इक्वल टू 5k3 बोल दो कोई। ठीक है, हाँ जी, तो आ रहा है ना इंटीजर, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है ना, तो बस x माइनस जेड ये चीज आ रही है, तो हम सिंपली क्या कहेंगे भाई, x इज रिलेटेड टू z। मैंने यहाँ से कंक्लूजन निकाल के दे दी, तो मेरा काम वही खत्म। ठीक है, तो ये हो गया जी फॉर्मल प्रूफ ट्रांसिटिविटी के लिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ओके, तो प्लीज ये एग्जांपल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। अच्छा मैंने यहाँ पे 5 लिया, आप जो मर्जी ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो। तो मैं सिंपली ऐसे कह सकता था, एक्सिस मैं यहाँ ले देता हूँ, एक्सिस कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड m, कोई भी नंबर ले लो m। ठीक है, तो ये हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन निकल के आएगी, प्लीज ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो ठीक है, ओके, तो मैं साइड में होता हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स में लेता हूँ, उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी काम में। हाँ जी, और एग्जांपल देखो, जैसे हम कहें कि एक रिलेशन आर है, डिक्शनरी नंबर्स पे लेते हैं, डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं ना उस पे हम रिलेशन बनाते हैं, बड़ी अच्छी रिलेशन बनाएंगे। देखो हम बोलते हैं आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई स्टार्ट विद सेम लेटर। ठीक है, ऑन वर्ड्स ऑफ डिक्शनरी, थोड़ा अलग से हट के एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, ऑन वर्ड्स ऑफ डिक्शनरी, बताओ क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी? आया ना वर्ड सेम, चुपचाप से बोल देना ये इक्विवेलेंस आएगी। ठीक है, सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे गेट, गो, ठीक है, डू, डन, डीडी, जीजी, समझ पा रहे होगे, है ना। तो जो भी सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, ठीक है, उसकी हम बात करें, वो आपस में रिलेट करेंगे। तो गेट और गो रिलेट करेगा, डू और डन रिलेट करेगा, एंड सो। तो हमें बताना है इक्विवेलेंस है कि नहीं, हमने चुपचाप से बता दिया सेम वर्ड आ गया तो इक्विवेलेंस होगी। ठीक है, चेक करना है तो वही बात है, टाइम पास है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिट चेक करनी पड़ेगी। रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलेगी भाई, देखो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, क्यों? क्योंकि गेट और गेट, ये देखो गेट और गेट ये दोनों जी से स्टार्ट है ना, तो कॉमन सेंस की बात है, रिफ्लेक्सिव है ही है। सिमेट्रिक ऑब्वियसली है, गेट गो रिलेट कर रहा है तो गो गेट भी रिलेट करेगा, है ना, क्योंकि सेम वर्ड से स्टार्ट होंगे। अच्छा ट्रांसिटिव बिल्कुल होगी, सेम आ रहा है ना, देखो सेम लेटर आ रहा है, देखो एक्स रिलेटेड टू वाई मतलब सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, वाई रिलेटेड टू जेड मतलब, अब ये फॉर्मल प्रूफ आपके लिए होमवर्क है, आप प्लीज अपने आप करेंगे। वाई रिलेटेड टू जेड क्योंकि वाई और जेड सेम से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्स और वाई सेम से स्टार्ट हो रहे हैं, वाई जेड सेम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक्स और जेड भी ऑब्वियसली सेम लेटर से ही स्टार्ट होंगे। वही बात है ना, एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जेड। फॉर्मल प्रूफ आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप अपने आप करेंगे, मैं इसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा। ठीक है जी, ओके, चलो ठीक है, समझ में आ गया, तीनों चीजें हैं, तो बस पक्की बात इक्विवेलेंस है। मैंने प्रूफ भी दे दिया, प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं थी, मैं शॉर्टकट करके भाग भी सकता था, बट स्टिल मैंने दे दिया। ठीक है जी, अच्छा ये स्टार्ट वाली बात होगी, स्टार्ट की बजाय यहाँ पे वो एंड भी दे सकते थे, एंड विद सेम लेटर, तो भी बात बन जाती है, रैट कैट। ठीक है, रैट कैट, तो ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे, क्यों? क्योंकि एंड विद टी है। ठीक है, अच्छा और इवन ये भी बोल सकते थे कि एक्स एंड वाई हैव सेम लेंथ, सेम आ गया ना, बस चुपचाप से बोल देना ये इक्विवेलेंस होगी, बस ये आपके लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, एंड वाली बात अपने आप से प्रूव करेंगे आप, और सेम लेंथ वाली बात अपने आप से प्रूव करेंगे, जैसे रैट और कैट ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे क्योंकि इन दोनों की लेंथ 3 है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज मैं इसकी चेकिंग नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिंपली कह के भाग रहा हूँ, इक्विवेलेंस आएगी क्योंकि वर्ड सेम आ रखा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूँ, बस वो हमारा लास्ट एग्जांपल होगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को ओवर करूंगा। ठीक है, मैं और ज्यादा नहीं घुसूंगा डिटेल में, एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन ना बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, हमें इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, तो बाकी डीप में और जाना है हमें, इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, है ना, क्वेश्चन सेट है,
और हमारा पार्टीशन है, तो ये सब चीजें मैं आगे फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है। अभी ये जबरदस्ती वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इतना ज्यादा इसको लंबा खींचना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक एग्जांपल और करता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, उससे आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने बोला था ना कि हर बार ये रूल नहीं चलेगा सेम इक्वल ब्लाइंडली हमें ऐसे नहीं टिक लगाना होता। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, और इनफैक्ट ये अभी तक एग्जांपल आया नहीं है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि गेट एग्जाम में आगे आने वाले टाइम में पुट होगा, तो इस पे स्टार मार्क कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैं बोलता हूं से रिलेशन आर है x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2, ऑर्डर्ड पेयर पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2 कब रिलेट करेगा, जब मैं कहता हूं x1 इज इक्वल टू x2 और y1 इज इक्वल टू y2, ठीक है। किसी भी मान लो, ऑन z मान लो, ऑन रियल नंबर मान लो, जो मर्जी मान लो। अच्छा, दूसरी रिलेशन है ये r1 मान लो, ये r2 मान लो, तो यहाँ r1 बोलना पड़ेगा, है ना। तो x1 y1 r2 x2 y2, ठीक है। ये कब रिलेट करेंगे, हम क्या कह रहे हैं, x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। एक बात आपको कॉमन सेंस समझ में आ रही होगी, ये तो इक्विवेलेंस आएगी ही आएगी। एंड मैंने बीच में लगा रखा है और दोनों को मैंने बराबर कहा है, x1 इज इक्वल टू x2 है और y1 इज इक्वल टू y2 है, ठीक है। दोनों बराबर हैं, x1 x2 के बराबर है, y1 y2 के बराबर है। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल, चलो फिर समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं लेता हूं से 1 3 रिलेटेड टू 1 3, ये R2 को बिलोंग करेगा कि नहीं, बताओ। हाँ जी, x1 x2 के बराबर है, y1 y2 के बराबर है, हाँ जी बिल्कुल बिलोंग करेगा, ठीक है। एक किस्म से आइडेंटिटी रिलेशन टाइप हो रही है ऑर्डर्ड पेयर पे, समझ रहे हो ना। 2,3 रिलेट करेगा 2,3 से। अच्छा मुझे बताओ, 2,3 रिलेट करेगा 2,4 से, नहीं करेगा, क्योंकि x1 रिलेटेड टू x2 है, बट y1 y2 के बराबर तो नहीं है ना, और मैंने एंड लगा रखा, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी। तो आप समझ पा रहे होगे, ये तो एक किस्म से आइडेंटिटी रिलेशन बन के आ रही है ऑर्डर्ड पेयर्स पे, है ना। और आपको मैंने पहले बताया भी है, मैं प्लीज बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपके लिए होमवर्क है, आप प्लीज चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये तीनों निकल के आएगी, तो पक्की बात है ये इक्विवेलेंस रिलेशन जरूर आएगी। व्हाट अबाउट माय और केस, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई, आप समझ पा रहे होगे, ये मैंने इंपॉर्टेंट बोला है तो कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ है, ये इक्विवेलेंस नहीं निकल के आएगी। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं निकल के आएगी, ठीक है। और इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपने देखा होगा, बोलेंगे कि आर दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस बिकॉज इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट ट्रांजिटिव और नन, ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो हमें देखना है क्या चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी, मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। अच्छा चलो मैं इनफैक्ट यहीं से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले मुझे ये समझाओ, ये टपल, ये जो भी ऑर्डर पेयर है, ये इसमें आएगा क्या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। और कुछ ऑब्वियसली करेगा, x1 x2 के बराबर है, y1 y2 के बराबर है, और वाली बात है तो दोनों में से एक भी हो तो हम चला लेते हैं, यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो पक्की बात है, ठीक है जी, ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा। तो आप समझ पा रहे होगे, हर एक ऑर्डर पेयर खुद से रिलेट जरूर करेगा, है ना। तो पक्की बात है, रिफ्लेक्सिव तो ये जरूर है, समझ गए। मैं इस R1 की बात कर रहा हूँ, समझ गए ना। देखो और वाली बात है, तो पक्की बात है कि एंड वाली बात अगर मैं कर दूंगा तो और इंप्लाइज, सॉरी एंड इंप्लाइज और तो करता ही करता है ना। बहुत टेक्निकल बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट आप समझ पा रहे होंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे मैंने और लगा रखा है, तो x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए या y1 इज इक्वल टू y2 होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया x1 इज इक्वल टू x2 है या y1 इज इक्वल टू y2 होना चाहिए था, दोनों में से कोई भी चलता तो हम चला लेते, लेकिन दोनों सेटिस्फाई होते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। एक्सक्लूसिव और तो नहीं है ना, सिंपल हो रहा है, दोनों होंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लिया हमने दोनों को इक्वल। हाँ जी, बात बराबर आ रही है, तो पक्की बात है रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट जरूर करेगा। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा तो रिफ्लेक्सिव आ गई, सिमेट्रिक बताओ भाई, क्या ये सिमेट्रिक आएगी। देखो सिमेट्रिक कॉमन सेंस की बात है, 1 3 रिलेट कर रहा है से, कोई अब अलग से एग्जांपल लेंगे, सेल्फ रूप से तो हमें कोई टेंशन होती नहीं ना सिमेट्रिक में, तो 1 3 रिलेट कर रहा होगा से 1 4 के साथ, तो आप मुझे बताओ 1 4 रिलेट करेगा 1 3 के साथ, हाँ जी बिल्कुल करेगा भाई, इसमें टेंशन की क्या बात है, सीधी सी बात है भाई। x रिलेट कर रहा है y से, तो y रिलेट करेगा x से, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे ये चीज 100% आएगी। क्यों, क्योंकि देखो भाई x1 इज इक्वल टू x2 है, y1 इज इक्वल टू y2 है, तो मैं सिंपल ऐसे बोलूं, इनको फ्लिप कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, x2 इज इक्वल टू x1 बोल देना, y2 इज इक्वल टू y1 बोल देना, तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, समझ पा रहे हो। ये देखो यहाँ पे ऐसे समझाता हूं मैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है,
ठीक है। तो ये क्या होगा भैया, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। मेरे ख्याल में टाइम पास कर रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बट स्टिल बेसिक है तो मैं बोल रहा हूँ। x1 इज इक्वल टू x2 हो रहा था ना यहाँ पे, y1 इज इक्वल टू y2 तो नहीं हुआ था, तो और वाली बात थी, एक सेटिस्फाई होगा तो ठीक है, ये टपल बिलोंग करेगा, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर हमारे पास रिलेशन में होगा, ये वाला होगा। देखो x1 इज इक्वल टू x2 है और y1 इज इक्वल टू y2 नहीं है, तो ये बिलोंग करेगा ही करेगा, तो बस ठीक है जी। तो दोनों बिलोंग कर रहे हैं ना, तो सीधा आ रहा है तो उल्टा आएगा ही आएगा, कॉमन सेंस की बात है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक समझ पा रहे हो ना, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है जी। तो फाइनली ये सिमेट्रिक भी होगी, तो बस अब आप समझ रहे हो, ट्रांजिटिव में हमें टेंशन आएगी, ट्रांजिटिव में आपको आराम से दिखाता हूँ प्रूव करके, ठीक है जी। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको, है ना, जगह मेरे पास कम है, तो मैं प्रॉपरली आपको ट्रांजिटिविटी प्रूव करके दिखाऊंगा। हाँ जी, देखो भाई ट्रांजिटिविटी क्या कहेगी, ट्रांजिटिविटी कहती क्या है, वैसे आपको इतना पता है कि x1 y1 रिलेट कर रहा है x2 y2 से, और साथ साथ हम कहेंगे कि x2 y2 रिलेट कर रहा है x3 y3 से, तो हमें कंक्लूजन निकाल के बोलना है x1 y1 रिलेट करेगा x3 y3 से। क्या ये बात 100% ट्रू है, मतलब हमेशा चलेगी चलेगी, ऐसा कुछ है या कोई काउंटर एग्जांपल आपको समझ में आता है? और वाली बात थी ना यहाँ पे, देखो और वाली बात थी, तो काउंटर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे निकल के आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, से 1 3 रिलेट करेगा 1 4 के साथ, ठीक है, क्योंकि x1 और x2 बराबर है। अच्छा जी, उसके बाद मैं बोलता हूं 1 4 रिलेट करेगा 2 4 से। क्यों करेगा, मैंने देखो थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने क्या बोला, x1 और x2 यहाँ पे ये बराबर थे इसलिए ये रिलेट कर गए, यहाँ पे y1 और y2 बराबर थे इसलिए रिलेट कर गए, तो यहां से क्या मैं बोलूंगा 1 3 रिलेट करेगा 2 4 से? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ना तो x1 x2 बराबर है, ना ही y1 y2 बराबर है। ये देख पा रहे हो ना, देखो 1 3 रिलेट कर रहा है 1 4 से, 1 4 रिलेट कर रहा है 2 4 से, तो 1 3 2 4 रिलेट करने चाहिए थे, बट ये रिलेट नहीं कर रहे। मैंने एक काउंटर एग्जांपल दे दिया, वहीं पे मैं फेल, तो मैं बोलूंगा ट्रांसिटिविटी फेल, ठीक है। थोड़ा अब ये देखो मैंने कैसे सोचा ये सब बातें, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो मैंने ऐसे सोची, देखो मैं ऐसे कहूंगा, यहां दिखाऊं, देखो x1 इक्वल टू x2 और y1 इज इक्वल टू y2, और वाली बात है ना, तो आप क्या करो, आप जो पहला यू कैन से एग्जांपल लेते हो या पहला ऑर्डर पेयर लेते हो, उसमें आप x1 x2 बराबर ले लो, और साथ है ना y1 इज इक्वल टू y2 था, तो मैं जान करके y1 इज नॉट इक्वल टू y2 ले लेता हूं। बात समझ में आई, ठीक है। तो देखो एक्चुअली मैं जो ये एग्जांपल में जो काम किया है, मैं वही काम यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ले लो, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ये x1 था, ये y1 था, है ना, ये x2 था, ये y2 था, फिर यही x2 था, ये y2 था, ये x3 था, ये y3 था, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया, x1 x2 बराबर ले लिए, और जानबूझ के मैंने y1 y2 बराबर नहीं लिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, देखो x1 x2 बराबर ले रहे थे, बट y1 y2 मैंने जान के बराबर नहीं लिए थे। अच्छा, फिर मैंने क्या किया था, x2 और x3 बराबर नहीं लिए थे, तो मैं नीचे लिखता हूं x2 इज नॉट इक्वल टू x3, और बट y2 y3 बराबर ले लिए थे, तो y2 इज इक्वल टू y3। तो दोनों में से देखो एक बराबर होना चाहिए, तो मेरे रिलेशन में वो यू कैन से ऑर्डर पेयर होंगे। तो देखो दोनों में से एक बराबर है ना, हाँ जी ठीक है, दोनों में से एक बराबर है ना, हाँ जी ठीक है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि दोनों के दोनों यू कैन से ऑर्डर पेयर्स हमारे पास रिलेशन में होंगे। अच्छा, अब इन दोनों बातों से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, देखो सीधी सी बात है, मैं यहां से क्या कहूंगा, मैं देखो यहां से ऐसे बोलता हूं, x1 इक्वल टू x2 तो है, बट x2 और x3 बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है, x1 x2 तो बराबर है, लेकिन x2 x3 बराबर नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, x1 बराबर x3 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना, मैं टिक लगा देता हूं, x1 इज नॉट इक्वल टू x3 आएगा, ठीक है। अच्छा, और यहीं से देखो y1 y2 बराबर नहीं है, तो मैं यहां से कंक्लूजन क्या निकालूंगा भाई, x1 और x3 बराबर नहीं है। y1 इज नॉट इक्वल टू y2 था, और y2 y3 बराबर था, तो पक्की बात है y1 और y3 बराबर नहीं है। कॉमन सेंस की बात है भैया, आप समझ पा रहे हो, है ना। तो y1 इज नॉट इक्वल टू y3, ठीक, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा।
तो देखो भाई, अब इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, देखो x कंक्लूजन हमने ये भी निकाली है, x1 इज नॉट इक्वल टू x3, साथ साथ ये भी कंक्लूजन निकाली है, तो दोनों कंक्लूजन निकली है ना, मतलब हम क्या कहेंगे, x1 इज नॉट इक्वल टू x3 एंड y1 इज नॉट इक्वल टू y3, तो हम यहाँ पे बीच में क्या डालेंगे भाई, एंड। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे भी चेक करो, देखो ये भर लो, ये देखो x1 x2 था और ये x1 y1 था ये, और x3 y3 था, तो हमने क्या कहा था भाई, x1 x3 के भी बराबर नहीं आया था, एंड मतलब साथ साथ y1 y3 के भी बराबर नहीं आया था, तो वही हमने कंक्लूजन यहाँ पे निकाल के दिखाई है। तो क्लियरली जब ये कंक्लूजन निकल के आई है, तो मैं यहाँ से ये चीज तो नहीं कह सकता ना कि x1 y1 रिलेट कर रहा है x3 y3 से, मैं कंक्लूजन तो ये बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा। ठीक है, तो फाइनली हम ये चीज कहेंगे ना कि x1 y1 इज नॉट रिलेटेड टू x3 y3। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो कंक्लूजन नहीं निकले तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव ये नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया। देखो मैंने इस पर स्टार मार्क किया और अभी तक गेट में क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसा है ना। काफी सारी बुक्स में ये बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बात बताई है कि इक्वल साइन हो या इक्वल वर्ड हो या सेम वर्ड नजर आ रहा हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। और इनफैक्ट काफी सारे टीचर से ही बात बता देते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, रट लेते हैं सारी बातें कि हाँ जी इक्वल वर्ड आएगा तो ये इक्विवेलेंस होगी, है ना, या सेम वर्ड आएगा तो इक्विवेलेंस होगी। और आईटी के प्रोफेसर मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत इंटेलिजेंट है भाई, उनकी इंटेलिजेंस पे हम शक कर नहीं सकते। 20-20 साल से वो पढ़ा रहे हैं, उनको पता है किताबों में बात लिखी है तो पक्की बात है बच्चा इस बात को रटेगा, और जब रटेगा तो फिर कोई ना कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल पैदा कर देते जहां फंस जाते हैं बच्चे। इसलिए मैंने ये इतना अच्छा काउंटर एग्जाम्पल आपको दिखाया है। अभी तक गेट में नहीं आया, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बार बार बोल रहा हूँ, मैंने इस पर स्टार लगा रखा है। ठीक है, तो प्लीज इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से करना। मैंने बहुत टाइम लगाया है, टाइम पास नहीं किया, प्लीज आप बोलेगा कि मैंने टाइम पास कर दिया, जब एक बार ट्रांसलेट बता दी तो फिर ये सब इतना सारा कुछ मैंने क्यों किया है, ये बात प्रूफ देने के लिए किया है। मैंने आपको वैसे काफी बार बताया है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते, रादर कोई नहीं कर सकता, जैसे कौटिल्य है एंड सोन, आप देखते हो गूगल बच्चा उसको बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग से हैं, उनका तो कोई वे आउट है नहीं, है ना, उन तक तो हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन कुछ होते हैं जो इंटेलिजेंसी को अर्न करते हैं, तो आप ना इंटेलिजेंसी अर्न कर सकते हैं ये सब चीजें बार बार प्रैक्टिस कर करके। और होगा क्या ना, इंटेलिजेंसी अर्न कैसे कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका जो माइंड है उसमें बहुत सारे टूल्स मैं रखता जा रहा हूं एक एक करके, तो आप इन सारे टूल्स को संभाल के रखोगे ना, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कोई भी टूल अपने बैग में से निकाल करके लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा फायदा है बार बार चीजों को पढ़ने का और अलग अलग एंगल से चीजों को सोचने का। गेट इज ऑल अबाउट डेप्थ। ठीक है, सिलेबस कम है, वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से देखो, जैसे नेट से कंपेयर करो, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, यूजीसी नेट का सिलेबस इतना ज्यादा है, बट गेट का सिलेबस उसके मुकाबले सिर्फ इतना सा है। तो सिलेबस तो बहुत कम है बट डेप्थ बहुत ज्यादा है। नेट के एग्जाम में इतनी डेप्थ नहीं है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट गेट में बहुत डीप में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डीप में आपको नॉलेज चाहिए, तो इसलिए मैं ये सब चीजें आपको डीप में आराम आराम से समझा रहा हूँ, चीजें स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ बहुत ज्यादा मुझे पता है, बट मेरे को चलना पड़ेगा, तब आपके माइंड में चीजें एकदम फिट होंगी। और टूल्स अगर आपके पास सारे होंगे ना, तो आपको नहीं पता गेट एग्जाम में कौन सा टूल लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। जैसे आपके घर मैकेनिक आता है, आपकी गाड़ी ठीक करनी है, आप अपनी गाड़ी ठीक करवानी है, मैकेनिक आके क्या करेगा, बहुत सारे टूल्स लेके आएगा, उसको थोड़ी पता कौन सा टूल लगेगा, तो सारे टूल लेके आएगा ना, और वो उसकी इंटेलिजेंसी है। जैसे आपका नट बोल्ट देखेगा गाड़ी का, तो वो अपने बैग में से कोई टूल निकालेगा और लगाएगा और सीधा काम कर लेगा। वो सब आपके साथ होगा, आपके बैग मतलब आपके माइंड में सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी। गेट में क्वेश्चन देखोगे तो वो आपकी इंटेलिजेंसी है कि आपने वही एग्जैक्ट टूल पिक करा, लगाया और आंसर निकल आया, और नहीं निकला तो दूसरा टूल निकाल लोगे, दूसरे से नहीं निकला तो तीसरे से लगा लोगे। तो सारे टूल्स और टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सबसे बेस्ट चीज है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें आपको ये सब आनी चाहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मैं और ज्यादा नहीं बोलता, बाकी सारी बातें अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी बहुत कुछ रहता है इसमें, इक्विवेलेंस रिलेशन की तो बेसिक इंट्रोडक्शन थी, आपका क्वेश्चन सेट है, इक्विवेलेंस क्लासेस है, पार्टीशन है, ये सब मेरे को अभी आपको पढ़ाना है। पार्टीशन जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें ठीक है, बाकी बातें अगले क्लास में करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज मत सोचना कि ये चीजें बकवास है, ये सब नहीं आएंगी गेट में, भाई आए या ना आए आपको आनी चाहिए। क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरह से बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो टूल्स का बैग आपका भरा हुआ होना चाहिए, बस मैं बार बार ये बात बोलूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।